हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के नाश्ते के टाइम से। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया था किसी की सब्ज़ी और साथ में मटर का छोला। तो इसके साथ मटर का छोला बना था, तो पूड़ी तो बननी ही थी। तो सारे लोगों ने नाश्ता कर लिया था, बस मेरा ही बचा था, तो मैंने भी अपनी लिए पूड़ी छान दी थी। वैसे एक बात बताऊँ, मुझे आज तक इतनी बड़ी हो गई मगर फिर भी मुझे रोटी बेलना और पूड़ी बेलना नहीं आता है। मेरी पूड़ी की शेप में बच जाएगा। पूड़ियाँ फूलती हैं मगर शेप अच्छा नहीं होता है। मैं खाना बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, बस मुझे पूड़ियाँ और रोटियाँ बनाने नहीं आती है। तो मैंने अपने लिए 4-5 पूड़ी सेक ली थी और गरमा-गरम पूड़ी और छोले के साथ मैंने अपना नाश्ता खाया था। और ये मटर का छोला बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है मगर बहुत ही अच्छा ये लगता है। मुझे काबुली चने से अच्छा मुझे मटर का छोला अच्छा लगता है। और ये केकसी की सब्ज़ी इस समय बरसात में मिलने वाली सबसे अच्छी सब्ज़ी मुझे लगती है। वैसे तो बच्चों को मेरे हरी सब्ज़ी कोई भी पसंद नहीं आती, मगर ये सब्ज़ी उनकी फेवरेट है। करेले की तरह दिखती है मगर करेले से बिल्कुल भी अलग है। ये मतलब बहुत ही टेस्टी बनती है भुजिया इसकी। मैं तो सिर्फ भुजिया ही बनाती हूँ, कभी मैंने इसको ग्रेवी वाली बना के तैयार मतलब ट्राई नहीं किया है। तो नाश्ता करके मैं आ गई थी किचन में। वैसे सारा काम निपट जाता है, बस कहने के लिए सारा काम निपटता है। कभी भी हमारे घर में किचन का चाहे कहीं का काम निपटता नहीं है। तो नहा धो के मतलब नाश्ता कर लिया था, तो किचन में आई तो देखा चना भिगो के रखा था, तो उसे धुल के छान के अलग रख दिया ताकि वो अंकुरित हो जाए। और ये जो बर्तन धुल के मेरी हाउस हेल्प गई थी उसे लगाना बचा ही अभी बाकी था, तो उन बर्तनों को लगा दिया था। ये शीशे के बर्तन अगर तुरंत के तुरंत ना हटा दिए जाए तो ये टूटने का डर रहता है। वैसे तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, जब ये खाया जाता है चाहे यूज़ होता है, तो कि तुरंत के तुरंत उसको धुल के हटा दिया जाए, क्योंकि हाउस हेल्प है, उनको कितने अच्छे से ये बर्तन सहेज के रखेंगी। वो तो मतलब उनका तो काम ही है जल्दी जल्दी करना। तो मैं शीशे के बर्तनों को अपने हाथ से ही धुल करके हटाना मतलब चाहती हूँ। तो इधर मेरा किचन अब जाके क्लीन हो गया। अब दोपहर में भी मुझे कुछ बनाना नहीं है। छोला तो बना ही है और सब्ज़ी भी बची हुई है, तो सिर्फ छोला चावल हम लोगों ने लंच में कर लिया था। तो ये ब्लॉग में ये जो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ ये हो गया है शाम के टाइम। शाम के 5 बज रहे थे। और वैसे भी इस समय आजकल इतनी बरसात हो रही है, सुबह से शाम तक खाली बारिश ही हो रही है, धूप का नामो निशान नहीं है। तो बारिश का है तो आलस भी आती ही है। तो दोपहर में हम लोगों ने छोला चावल और सब्ज़ी खा के फिर सो गए थे। थोड़ा 1-1 घंटा की नैप लेने के बाद उठा तो बिस्तर सही करना, ये तो फिर सुबह ही की तरह शाम को भी बिस्तर सही करना पड़ता है। थोड़े से शाम को अगर घर को साफ़ सुथरा कर लिया जाए तो फिर दूसरे दिन सुबह बहुत आराम रहता है। और इसी वजह से हमारा घर नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज भी रहता है। तो बस घर सही कर दिया। और देखिए पर्दा खोल के कितना ही अंधेरा हो गया। इस समय मुश्किल से 4 बज रहे हैं। तो थोड़ा-सा बस झाड़ू मार लेते हैं, क्योंकि इस समय इतनी बरसात में बाल टूट के गिर रहे हैं। घर तो वैसे कूड़ा तो नहीं निकलता है मगर जगह-जगह पे बाल गिर रहे हैं। पता नहीं क्यों बरसात में सबके बाल झड़ रहे हैं। मेरे यहाँ तो हम तीनों माँ बेटी के बहुत बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, और जब भी कंघी करो तो थोड़े बहुत इधर-उधर उड़ के चले ही जाते हैं। तो बस थोड़ा-सा ही झाड़ू लेके इधर से उधर निकाल दूँगी कूड़ा, तो इससे क्या होगा कि रात भर मतलब साफ़ सुथरा रहता है घर, तो देखने में अच्छा लगता है। वैसे तो हमारी हाउस अब सुबह 5-6 बजे आ जाती हैं, मगर अगर तब तक भी घर गंदा रहे तो देखने में बहुत उलझन रहता है। तो ये वॉशिंग मशीन भी सुबह कपड़ा धुलने के बाद खोल के ही छोड़ देती हूँ ताकि थोड़ा-सा हवा लग जाए और वो सूख जाए। तो इसको भी मैंने ढक दिया है। देखिए, और मैं आ गई थी अपने बच्चों के कमरे में। इन लोग का बिस्तर तो कभी सही नहीं रहता है। इनकी कॉपी किताब तो हमेशा बिस्तर पे फैली ही रहती है, चाहे वो पढ़ रहे हों चाहे ना पढ़ें। मतलब मेरा यही कहना रहता है जब तक सब पढ़ें खोल के पढ़ें। और ये कपड़े सूखने में तो इस समय इतनी दिक्कत हो रही है, तो मैं यहीं खिड़की के पास इनके कपड़ों पे स्टैंड में ही कपड़े फैला दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पंखा जो है वो 24 घंटा चलता रहता है, जिससे क्या होता है कपड़े सुबह तक तो सूख जाएंगे। और इस समय शाम को कपड़े फोल्ड करने का ये काम तो बच ही जाता है, क्योंकि कपड़े तो सूखे ही नहीं है, बस रात भर में पंखे चलेगा और सूख जाएगा। तो थोड़ा बहुत सामानों को इधर उधर ऑर्गेनाइज़ करके और झाड़ू लगाना पड़ता है। ड्राइंग रूम में तो झाड़ू लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कोई उसमें गया ही नहीं तो वो गंदा होता ही नहीं है।
और वो सिर्फ सुबह एक बार झाड़ू पोछा लगता है। हर कमरे की अपनी अपना समय आता है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जब एसी चलती है, तो हम लोग चौबीसों घंटा अपने ड्राइंग रूम में पड़े रहते हैं। मगर इधर 3-4 दिन से इतना अच्छा मौसम हुआ है कि कोई ड्राइंग रूम में जा ही नहीं रहा है, सिर्फ सब लोग अपने अपने कमरे में है। मौसम सही होता है तो सब अच्छा लगता है। इस समय तो दिन भर खाली बारिश हो रही है, किचिर किचिर, मतलब पूरा कीचड़ कीचड़ तो हो गया है। मगर मौसम अच्छा है, खाना बनाने और खिलाने का मज़ा इसी मौसम में आता है। और ये मेरे मनी प्लांट देखने में बहुत ही इस समय हेल्दी ग्रो हुए हैं। बारिश का पानी थोड़ा सा बाल्टी में भर के मैं इसमें एक एक जग डाल देती हूँ। और फिर मैं आई थी कमरे में, तो देखा अमरूद यहाँ ख़राब हो रहे हैं। पता नहीं क्यों, बरसात के जो अमरूद होते हैं उसमें ज़रूर से कीड़े होते हैं। तो मैं अमरूद ले गई और गैया को डाला ही। वैसे भी मेरे बच्चों को फल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेब हो, अमरूद हो, केला हो, कुछ भी उनको खाने में अच्छा नहीं लगता। बस एक आम ऐसा फल है जिन्हें वो बहुत ही चाव से और बिना कहे खाते हैं। तो ये हमने शाम को फिर से मैंगो शेक बना लिया, क्योंकि दूध पीने का टाइम है। तो मगर किसी का मन नहीं, बच्चों का मन नहीं था दूध पीने का, तो मैंगो शेक बन गया। तो वो बड़े चाव से मैंगो शेक पी लेंगे। और फिर मैंने थोड़ा सा लहसुन अपना छील के रख दिया था, क्योंकि लहसुन जो था स्टोर किया वो ख़त्म हो गया था। और आज मुझे डिनर में बनाना था लिट्टी और साथ में बैंगन का चोखा। तो मैंने सोचा जल्दी ही सब चीज़ की प्रिपरेशन कर लेते हैं, थोड़ा देर आराम करेंगे। तो मैंने, और ये देखिए फिर से मैंगो शेक बना और फिर से सिंक में बर्तन आ गए। थोड़ा मतलब मेरे बच्चे गुस्सा रहे थे कि सुबह जब आएंगी बासमती आंटी तो बर्तन धुल देंगी, तो अब बर्तन क्यों धुल रही हैं। मगर ऐसा अगर हम लोग सिर्फ हाउस हेल्प के सहारे बर्तनों को रखा जाए, तो सुबह के धुले हुए बर्तन शाम तक तो हमारी सिंक पूरी तरह से भर जाएगी और हाउस हेल्प हमारी छोड़ के भाग जाएंगी, फिर धुलने नहीं आएंगी कि इनके घर में कितना बर्तन निकलता है। तो थोड़े थोड़े बर्तनों का अगर धुला जाए तो ठीक रहता है। और ये शीशे के बर्तन तो तुरंत के तुरंत धुल के हटा दिए जाए तो वही सबसे अच्छा होता है। तो इधर मैंने बैंगन और टमाटर भुनने के लिए भी रख दिया था। इधर हाथों हाथ मेरे कुछ बर्तन जो थे वो धुल के साफ़ भी हो गए थे। इतना करने से कुछ जाता भी नहीं है, आखिर हाथ धुलने हम सिंक में जाते हैं, उसी के हाथ से अगर हम थोड़े 2-4 बर्तन धुल के हटा दें तो कोई उसमें खराबी नहीं है और सिंक भी साफ़ हो जाता है। वैसे तो पता नहीं क्या एक नियम है कि हम किचन में घुसे नहीं और सिंक में बर्तन भरने लगते हैं। एक रेसिपी बनती है और उसके साथ 2 बर्तन के सिंक में पहुंच जाते हैं। मगर अगर निकालना शुरू करें तो कितने बर्तन सिंक में निकलते रहेंगे। तो आज तो मैंने सोचा था आज मैं थोड़ा जल्दी ही अपने कामों को निपटा लूँगी और आराम करूँगी। तो इधर मैंने बैंगन और टमाटर तो बहुत अच्छे से भून लिया था और आलू भी उबलने को रख दिया था। मतलब काम अगर टाइम से कर ले तो अच्छा लगता है, शाम को थोड़ा देर बैठ के आराम करने को मिल जाता है। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफ़िस से, तो उनके लिए चाय चढ़ गई थी। उनके साथ साथ हम तीनों भी चाय पी लेंगे। इस बरसात के मौसम में अदरक और काली मिर्च की चाय तो पीने में सबको अच्छी लगती है। वैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने मैंगो शेक पिया था, मगर शाम के समय ये अदरक काली मिर्च की चाय पीने का एक आदत सी बन गई है। वैसे कोई भी आदत अच्छी नहीं होती है, मगर यही एक चाय का टाइम होता है जब हम चारों बैठ के आराम से थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं और चाय पीते हैं। इधर मैंने सोचा था लो मैं अपनी तैयारी भी करती ही रहूँ जब तक चाय पक रही है। तो मैंने बड़े बड़े स्लाइस में प्याज को काट के रख दिया था, क्योंकि मुझे आज सत्तू की लिट्टी बनानी थी। सत्तू की लिट्टी और चोखा तो बरसात के मौसम का एक ट्रेंड है। पहले जब हमारे यहाँ बारिश होती थी तो यही होता था, क्या बनेगा, तो घाटी और चोखा बनेगा, क्योंकि बरसात में ये सब खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने प्याज काट लिया था। तब तक मेरे यहाँ किचन मतलब फरमाइश हो रही थी कि पकौड़ी चाय बने और पकौड़ी ना खाई जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। पर चाय के साथ साथ पकौड़ी का तो अलग ही मज़ा होता है। मगर मेरा आज बिल्कुल मन नहीं था, बस मेरा यही मन कर रहा था आज मैं जल्दी से खाने की तैयारी कर लूँ और बैठ के आराम से चाय पीऊँ। मगर जब सबका मन था पकौड़ी खाने का तो मैंने सोचा लाओ पकौड़ी भी बना दिया जाए। इधर मैं पहले अदरक और काली मिर्च को कूट के चाय में रख दी थी। वैसे तो चाय चढ़ाने के बाद अगर पकौड़ी का प्लान बने तो चाय का क्या किया जाए, और मेरे तरफ एक तरफ गैस भी नहीं खाली थी, तो अब थोड़ा देर इंतज़ार ही करते हैं चाय को। मैंने चीनी और चायपत्ती साथ में अदरक और काली मिर्च डाल के खौलने को छोड़ दिए थे। इधर देखिए आलू भी मेरा उबल गया था और बैंगन भी अब लगभग लगभग पक ही गया था और टमाटर भी। तो गैस इस तरह भूनने से थोड़ा सा मतलब गैस तो ख़राब हो जाता है, मगर भूनती तो मैं इसी में हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव में भुने हुए बैंगन मुझे पसंद नहीं है।
तो बैंगन और टमाटर भून गए उसे मैं ढक के थोड़ी देर रख दूँगी। इससे क्या होता है, जब मैं बैंगन और टमाटर के छिलके उतारूँगी तो बहुत ही आसानी तरीके से बैंगन और टमाटर के छिलके उतर जाएंगे। इधर आलूओं को भी मैंने खाली कर दिया है और आलू भी तब तक ठंडे होंगे। तो इधर फिर शुरू हो गया पकौड़ी बनाने का काम। तो मैंने उन्हीं प्याज़ों में से जो मैंने प्याज निकाले थे, काटे थे घाटी बनाने के लिए, उन्हीं प्याज़ों को में से थोड़ा सा प्याज ले लिया, उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन कूट के डाल दिया और साथ में हींग और हल्दी और नमक और साथ में ये धनिया पत्ती के जो स्टेम्स होती हैं उनको मैं चटनी में यूज़ करूँगी और धनिया पत्ती जो होती है वो मैं पकौड़ी में यूज़ करूँगी। आजकल धनिया को भी बड़े संजो के यूज़ करना पड़ रहा है, कुछ भी चीज़ वेस्ट न जाए। वैसे भी धनिया की जो स्टेम होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, तो उसे तो फेंकना नहीं चाहिए। उसे मैं अक्सर चटनी में ही यूज़ करती हूँ। और पकौड़ी बने और धनिया टमाटर की चटनी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फटाफट मैंने बस चाय उधर पकी रही है और इधर बस प्याज में ही मैंने जितना भी बेसन का यूज़ किया था, बिना पानी के प्याज को मसल के ही पानी के साथ ही प्याज के ही पानी से बेसन को मैंने फेंट लिया था। इससे क्या होता है, पकौड़ी बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बन के तैयार होती है। देखिए बहुत ही अच्छे से बेसन जो है वो प्याज में मतलब लपेट गया था और नमक पड़ने की वजह से प्याज जो होता है वो पानी भी छोड़ देता है। इधर मेरी पकौड़ियाँ तेल में जाने लगी और छन के अब निकलेंगी और सबके मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि चाय भी छन बन के तैयारी हो गई थी, वो अपना खौल रही थी। पहले से पता रहे तो मतलब तैयारी कर लो तो आराम रहता है, मगर ये भी ठीक है, झटपट बनाने वाला काम ठीक है। मगर जिस दिन आप ये सोचिए कि आज हमें आराम करना है, उस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि लेट होती है। फिर अब पकौड़ी और ये सब बनाने में तो टाइम लगता ही है। और इधर फिर मैंने पकौड़ी एक तरफ डाल के शुरू कर दी थी धनिया टमाटर की चटनी पीसने के लिए। तो धनिया टमाटर लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा सा अदरक और नमक डाल के ये मैं हरी धनिया और टमाटर की चटनी पीस लूँगी। और यही सब करते करते पूरी रात हो गई, मतलब शाम से रात भी हो गई थी, 7 या 8 बज गए थे। तो अब चलिए चाय और पकौड़ी खाते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाना बनाएंगे। डिनर की तैयारी तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की थी, बस सोच रही थी कि अब बनाऊंगी और यही सब करते करते रात हो गई थी। तो चलिए चाय और गरमा गरम पकौड़ी देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। बरसात के मौसम में ये सब खाने का मज़ा ही अलग है। तो मैं इधर अपना फ्राई पैन भी ले चाय का जो मैं चाय पत्ती है उसे धुल कर मैं किनारे रख देती हूँ, जिसे मैं खाद में यूज़ करती हूँ। मेरे पौधों के खाद के लिए मैं हमारे यहाँ चाय पत्ती कभी फेंकी नहीं जाती, उन्हें धुल के एक तरफ रख दिया जाता है। तो अब मैं आ गई थी अपने कमरे में। तो आप सोच रहे होंगे ये लोग बिस्तर पे अपना चाय पी रहे हैं, तो क्या करें, शाम के टाइम हम लोग बहुत रिलैक्स मूड में रहते हैं और बहुत आराम से सारे बैठ के वहीं पे बातें करते हैं। तो आज शाम की दिया बाती मेरी छोटी बेटी करे, क्योंकि मुझे किचन में ही ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैंने कहा तुम ही आज दिया बाती कर लो। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सजेशन देना भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। बाय।